प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। जी हां, 2 दिन का दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण। और कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान आंध्र प्रदेश और केरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आंध्र प्रदेश और केरल जाएंगे, जहां कई सरकारी और गैर सरकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पलाम समुद्र पहुंचेंगे, जहां नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स अकादमी के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद राजस्व सेवा की 74वें और 75वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देर रात केरल के कोच्चि पहुंचेंगे और कोच्चि के स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम करेंगे। 17 जनवरी को पीएम मोदी गुरुवयूर मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही दिन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कोच्चि को 4000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम केंद्र सरकार की परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हुआ। आज से मंदिर के गर्भगृह में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे भगवान राम। कर्नाटक के चिक्कोडी में राम मंदिर मिलने का दावा। खुदाई के दौरान मूर्ति मिलने का दावा। हिंदू समुदाय के द्वारा जेसीबी मशीनों से मंदिर स्थल पर खुदाई कराया गया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के रतलाम में बैलगाड़ियों में श्री राम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में राम भक्त इसमें शामिल हुए। भजन और जयकारों के बीच पूरी हुई ये यात्रा। जम्मू कश्मीर की छात्रा बतूल जहरा ने पहाड़ी भाषा में गाया राम भजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कश्मीर का युवा अब तोड़ने नहीं जोड़ने की बात कर रहा है। इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आप पर कसा तंज। आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताकर आप पर हमला किया। कहा, सुंदरकांड पर आपका फैसला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की उत्सुकता को देखते हुए लिया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बयान दर्ज कराने को तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं हेमंत सोरेन। ईडी ने सोरेन को अब तक भेजे हैं 8 समन। दिल्ली में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। एमपी के राजनीतिक हालातों से अवगत कराया। आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आंध्र प्रदेश में नारकोटिक्स एकेडमी के नए भवन का करेंगे उद्घाटन, तो केरल के कोच्चि को देंगे 4000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली शराब घोटाला केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी को समन। ईडी ने के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के सीतापुर की चीनी मिल में विस्फोट से दर्दनाक हादसा। 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग घायल हुए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। डीएम को तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हुआ। आज से मंदिर के गर्भगृह में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे भगवान राम। कर्नाटक के चिक्कोडी में राम मंदिर मिलने का दावा। खुदाई के दौरान मूर्ति मिलने का दावा। हिंदू समुदाय के द्वारा जेसीबी मशीनों से मंदिर स्थल पर खुदाई कराया गया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के रतलाम में बैलगाड़ियों में श्री राम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में राम भक्त इसमें शामिल हुए। भजन और जयकारों के बीच पूरी हुई ये यात्रा। जम्मू कश्मीर की छात्रा बतूल जहरा ने पहाड़ी भाषा में गाया राम भजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कश्मीर का युवा अब तोड़ने नहीं जोड़ने की बात कर रहा है। इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आप पर कसा तंज। आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताकर आप पर हमला किया। कहा, सुंदरकांड पर आपका फैसला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की उत्सुकता को देखते हुए लिया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बयान दर्ज कराने को तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं हेमंत सोरेन। ईडी ने सोरेन को अब तक भेजे हैं 8 समन।
दिल्ली में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, एमपी के राजनीतिक हालातों से अवगत कराया। आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आंध्र प्रदेश में नारकोटिक्स एकेडमी के नए भवन का करेंगे उद्घाटन, तो केरल के कोच्चि को देंगे 4000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली शराब घोटाला केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी को समन, ईडी ने के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के सीतापुर की चीनी मिल में विस्फोट से दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग घायल हुए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, डीएम को तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। जी हां, 2 दिन का दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण, और कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान आंध्र प्रदेश और केरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आंध्र प्रदेश और केरल जाएंगे, जहां कई सरकारी और गैर सरकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पलाम समुद्र पहुंचेंगे, जहां नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स अकादमी के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद राजस्व सेवा की 74वें और 75वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देर रात केरल के कोच्चि पहुंचेंगे और कोच्चि के स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम करेंगे। 17 जनवरी को पीएम मोदी गुरुवयूर मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही दिन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कोच्चि को 4000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम केंद्र सरकार की परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हुआ। आज से मंदिर के गर्भगृह में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे भगवान राम। कर्नाटक के चिक्कोडी में राम मंदिर मिलने का दावा, खुदाई के दौरान मूर्ति मिलने का दावा। हिंदू समुदाय के द्वारा जेसीबी मशीनों से मंदिर स्थल पर खुदाई कराया गया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के रतलाम में बैलगाड़ियों में श्री राम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में राम भक्त इसमें शामिल हुए। भजन और जयकारों के बीच पूरी हुई ये यात्रा। जम्मू कश्मीर की छात्रा बतूल जहरा ने पहाड़ी भाषा में गाया राम भजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कश्मीर का युवा अब तोड़ने नहीं जोड़ने की बात कर रहा है। इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आप पर कसा तंज। आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताकर आप पर हमला किया। कहा, सुंदरकांड पर आपका फैसला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की उत्सुकता को देखते हुए लिया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बयान दर्ज कराने को तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं हेमंत सोरेन। ईडी ने सोरेन को अब तक भेजे हैं 8 समन। दिल्ली में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, एमपी के राजनीतिक हालातों से अवगत कराया। आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आंध्र प्रदेश में नारकोटिक्स एकेडमी के नए भवन का करेंगे उद्घाटन, तो केरल के कोच्चि को देंगे 4000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली शराब घोटाला केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी को समन, ईडी ने के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के सीतापुर की चीनी मिल में विस्फोट से दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग घायल हुए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, डीएम को तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश।